महारानी की जय हो। हमने सारा राजमहल ढूंढ लिया, राजकुमारी जी महल में नहीं है। राजमहल में नहीं है तो और कहाँ गई हैं? जब देखो तब बिना बताए न जाने कहाँ चली जाती हैं। यदि महाराज पूछेंगे तो हम क्या उत्तर देंगे? सावधान! सावधान! महाराज पधार रहे हैं। महारानी, हम ये क्या सुन रहे हैं? क्या हुआ स्वामी? पूछ तो आप ऐसे रही हैं कि जैसे आप कुछ जानती ही नहीं। राजकुमारी मल्लिका कहाँ गई है? आप चुप क्यों हैं महारानी? उत्तर क्यों नहीं देती? क्या राजकुमारी मल्लिका आपको बताकर नहीं गई? इस मूर्ख लड़की ने राज परिवार के मान सम्मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। अब हम और सहन नहीं करेंगे महारानी। शांत हो जाए महाराज। अब तक हम आपके कारण शांत रहे, हम और शांत नहीं रहेंगे। आपकी इस अशुभ कन्या को इसके जन्म से ही हम सहते आ रहे हैं। अच्छा होता यदि हम इसे जन्म लेते ही संसार से विदा कर देते। ऐसा न कहे महाराज, ऐसा न कहे। वो हमारी पुत्री है। जन्म से ही उसे पिता का स्नेह नहीं मिला है। स्नेह 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 उसे दिया जाता है महारानी जो स्नेह के योग्य हो। मल्लिका तो हमारी घृणा के भी योग्य नहीं। महाराज बस महारानी बस, उसके विषय में हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। हमने सोच लिया है कि उस कुल कलंकनी को कैसे दंडित करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम गणपति नमः। राजकुमारी जी, अब आपको यहाँ आए बहुत समय हो गया है। तुरंत आपको राजमहल लौट जाना चाहिए। महारानी जी बहुत चिंतित होंगी। सुहागी माई, आप हमारी दाई ही सही, परंतु आपसे जो स्नेह हमें मिला है वो तो हमें हमारे माता पिता से कभी भी नहीं मिला। आप हमें यहाँ से जाने के लिए मत कहा कीजिए। यहाँ हमें बहुत शांति मिलती है दाई माँ, तभी तो हम आपके पास भागे चले आते हैं। जानती हूँ राजकुमारी जी, आपके जन्म के समय महाराज और महारानी ने पुत्र की कामना की थी। वे युवराज चाहते थे और आपके जन्म ने उनकी कामनाओं पर पानी फेर दिया। सुहागी माई, परंतु इसमें हमारा क्या दोष है? पिताश्री ने कभी भी हमें अपना नहीं समझा। हम जब भी उनके पास स्नेह के लिए गए, उन्होंने हमें धुतकार दिया। केवल आपको ही नहीं राजकुमारी जी, आपके जन्म के बाद तो हमने महाराज को कभी प्रसन्न देखा ही नहीं। हर समय खिन्न ही रहते हैं। संसार को नहीं, उन्होंने तो संसार के साथ साथ भगवान से भी मुंह मोड़ लिया, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत से यज्ञ अनुष्ठान और पूजा पाठ करवाए थे। हम जानते हैं सुहागी माई, पिता की घृणा से तो अच्छा था कि हम राजकुमारी न होके किसी निर्धन घर में जन्म लेते। वहां हमें माता पिता का स्नेह तो मिलता, या अभिशापे जीवन तो नहीं जीना पड़ता। नहीं राजकुमारी जी, अपना मन छोटा नहीं करते। श्री गणेश सब ठीक करेंगे। ये तो विघ्नहर्ता है,
मंगल मूर्ति हैं। इनकी भक्ति की शक्ति से तो बड़े से बड़ा कष्ट दूर हो जाता है राजकुमारी जी। हमें तो सिर्फ आपका और श्री गणेश का सहारा है। नहीं तो अभी तक तो हम नहीं, ऐसा नहीं बोलते। इससे मुझे ही नहीं, आपके आराध्य श्री गणेश जी को भी दुख होगा। उन पर विश्वास रखो। माई, 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 मैं आ गया हूँ माई। भोजन तैयार हुआ कि नहीं? लो, किशन भी आ गया। मुझे बहुत भूख लगी है माई। माई, राजकुमारी जी, प्रणाम राजकुमारी जी। प्रणाम। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके इस समय दर्शन होंगे। भाई, हम कितने भाग्यशाली हैं जो राजकुमारी जी स्वयं हमें दर्शन देने के लिए यहाँ पधार जाती है। दर्शन तो भगवान के किए जाते हैं किशन। हमारे दर्शन से तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हाँ, यदि भगवान के दर्शन के लिए ऐसी ही लालसा मन में जगा लोगे तो तुम्हारे जीवन की नैया पार हो जाएगी। अरे अब बस भी कर, अब और बातें नहीं। राजकुमारी जी को पहले ही बहुत देर हो रही है। तुम पहले इन्हें राजमहल छोड़ा। माई, क्या तुम मुझे और राजकुमारी जी को भूखे पेट राजमहल भेजोगी? तुम तो जानती हो माई, राजकुमारी जी को तुम्हारे हाथ का बना भोजन बहुत प्रिय है। सब समझती हूँ। भूख तुझे लगी है और नाम राजकुमारी का ले रहा है। राजकुमारी जी, वैसे ही बहुत देर हो गई है, थोड़ी और सही। भोजन तैयार है, मैं बस अभी लाई। जी। प्रणाम राजकुमारी जी। अब आप जाइए किशन। माई आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। जो आज्ञा राजकुमारी जी। प्रणाम। महाराज को बताना चाहिए। तो आप राजमहल के स्थान पर अधिकार करने में सफल रहे महामंत्री। अभी तो केवल इस कक्ष पर अधिकार किया है। आगे आगे देखो सेनापति चंद्र सिंह, मैं इस पूरे राज्य पर अधिकार कर लूंगा। मैं आपकी बुद्धि और चतुराई से भली भांति परिचित हूं। अब तो इस मूर्ख महाराज महीपति को आपसे अपने जीवन की भीख मांगनी ही होगी। वैसे सेनापति चंद्र सिंह, मैंने वो सब कुछ कर लिया जो आपने कहा था। सेना के विशेष सैनिक सावधान हैं। आपका संकेत मिलते ही महाराज के ही अंगरक्षक उन्हें संसार से विदा करने में एक पल का भी विलंब नहीं करेंगे। महाराज की जय हो। महाराज, महामंत्री जी ने स्वास्थ्यवर्धक पे आपकी सेवा में भिजवाया है। इसे ग्रहण करें महाराज। अपनों से अधिक हमारी चिंता महामंत्री जी को रहती है। न जाने मैंने कितने पुण्य किए होंगे कि महामंत्री के रूप में हमें रुद्रदत्त मिले। दासी, महामंत्री को हमारी तरफ से धन्यवाद कहना। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, राजकुमारी मल्लिका एक साधारण निर्धन युवक के साथ कुछ देर पहले राजमहल में लौट आई हैं। कहाँ है वो युवक? वो तुरंत लौट गया महाराज। मूर्ख! उस युवक को बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करना था। क्षमा करें महाराज, आपकी आज्ञा के बिना
और राजकुमारी जी की उपस्थिति में मैं उसे कैसे बंदी बनाता महाराज? माताश्री, पुत्री, पुत्री, मेरी पुत्री, कहाँ चली गई थी तू पुत्री? क्या तुम नहीं जानती महाराज तुमसे कितने रुष्ट रहते हैं? छोटी सी बात पर भी खींच उठते हैं, तुम्हें दंडित करने के लिए धमकी देते हैं। हम जानते हैं माताश्री। जानती हो तो उन्हें रोष करने का अवसर ही क्यों देती हो? कहाँ चली गई थी तुम? रात होने से पहले तुम्हें लौट आना चाहिए था। मल्लिका, तुम जानती हो तुम्हारे पिता का स्वभाव वैसा नहीं, परंतु यहाँ के सभी लोग तुम्हारे विरुद्ध उनके कान भरते रहते हैं। माताश्री, इस समय हमें पिताजी के रोष की नहीं, अपितु उनकी सुरक्षा की चिंता हो रही है। सुरक्षा की चिंता? मैं कुछ समझी नहीं पुत्री। माताश्री, पिताश्री के विरुद्ध राजमहल में षड्यंत्र प्रारंभ हो गया है। तुम्हें अवश्य भ्रम हुआ होगा पुत्री। महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र? मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती। कहीं तुम सुनी सुनाई बातों पर? नहीं माताश्री, हम आंखों से देखी और कानों से सुनी हुई बात कह रहे हैं। जिन्हें पिताश्री विश्वास का पात्र समझते हैं, वही लोग मिलकर पिताजी की हत्या करके इस राज्य को हड़प लेना चाहते हैं। कौन है वे? वही जिन्हें पिताश्री पुत्र समान स्नेह देते हैं, सेनापति और महामंत्री। माताश्री वही दोनों मिलकर पिताश्री की हत्या करके इस राज्य को हड़पना चाहते हैं। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें स्वामी को सावधान कर देना चाहिए। परंतु क्या माताश्री? किस सोच में पड़ गई आप? पुत्री, भले ही तुम्हारी बात सच हो, परंतु महाराज विश्वास नहीं करेंगे। माताश्री, यदि विश्वास न किया तो वे दोनों दुष्ट अपने षड्यंत्र में सफल हो जाएंगे। ये सब इतना सरल नहीं है। हमारी प्रजा महाराज को प्राणों से भी अधिक प्रेम करती है। यदि सेनापति और महामंत्री ने महाराज के विरुद्ध आंख भी उठाई तो हमारी प्रजा चुप नहीं रहेगी। आप बहुत भोली हैं माताश्री। वे दोनों दुष्ट पिताश्री की हत्या करके प्रजाजनों को यह विश्वास दिला देंगे कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी। हमारा कोई भाई नहीं है माताश्री। इस राज्य का कोई युवराज नहीं है, इसलिए उन्हें इस राज्य पर शासन करने का पूर्ण अधिकार है। और ऐसी स्थिति में प्रजाजनों को भी विरोध करने का अवसर प्रदान ही नहीं होगा। जिस राजा के पुत्र नहीं होता, उस राजा के राज्य का उत्तराधिकारी बनने का अधिकार उसकी पुत्री को मिल जाता है। महाराज को तुम्हें युवराज्ञी बना देना चाहिए था। माताश्री, जो पिता जन्म से ही अपनी संतान को अशुभ समझता हो, वो उसे युवराज्ञी बना सकता है? यदि पिताश्री को हमसे जरा सा भी स्नेह होता तो वे हमारे जन्म के समय ही हमें युवराज्ञी घोषित कर सकते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। माताश्री, वे हमारी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। परंतु हमें अपना कर्तव्य पूरा करना होगा मल्लिका, चाहे वे विश्वास करें अथवा नहीं। चलो महाराज की जय हो। महाराज, आपने श्वासवर्धक पेय का सेवन किया महाराज। यह चमत्कारी पेय हमें आयुर्वेद के महान ज्ञाता सच्चिदानंद मुनि ने दिया था। महामंत्री, इस समय हमारा मन खिन्न है। हम आप दोनों से किसी गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। आज्ञा करें महाराज। महामंत्री रुद्रदत्त, सेनापति चंद्र सिंह, क्या आप दोनों किसी ऐसे निर्धन युवक को जानते हो जिसका परिचय राजकुमारी मल्लिका से हो? राजकुमारी जी से परिचय रखने वाला निर्धन युवक? नहीं महाराज,
हम किसी निर्धन युवक को नहीं जानते। परंतु बात क्या है महाराज? क्या आपकी खिन्नता का कारण राजकुमारी मल्लिका है? हाँ महामंत्री, हाँ। राजकुमारी मल्लिका राज परिवार की मान मर्यादा को भुलाकर, मिट्टी में मिलाकर हमारे आदेश के बिना न जाने कहां कहां भटक रही है। अभी अभी हमें समाचार मिला है कि राजकुमारी मल्लिका इतनी रात गए किसी निर्धन साधारण युवक के साथ राजमहल में लौटी है। न जाने उस निर्धन युवक के साथ राजकुमारी का क्या संबंध हो। अब हमें राजकुमारी को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय करना ही होगा। महाराज, ये तो राजद्रोह है। हाँ महाराज, राजकुमारी को राज परिवार की मर्यादा में रखने के लिए आपको उन पर कड़े प्रतिबंध लगाने ही होंगे। यदि एक साधारण युवक के साथ राजकुमारी के संबंधों का पता लोगों को चल गया तो कोई भी राजपुरुष राजकुमारी से विवाह करने को तैयार नहीं होगा। हमारे राज्य का यश और सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। वैसे देखा जाए महाराज तो हमारी राजकुमारी अभी बच्ची है। बालपन में यदि उससे कुछ महामंत्री, उस अभागिन दुष्टा का पक्ष हमारे सामने मत लो। हम उसे रोकने का केवल उपाय जानना चाहते हैं। उपाय। ऐसी स्थिति में महाराज हमें तुरंत राजकुमारी का ब्याह कर देना चाहिए, अन्यथा बात हाथ से निकल जाएगी। राजकुमारी को रोकने और अपनी दृष्टि से दूर करने का यह सर्वोत्तम उपाय है महामंत्री। हम इस पर अवश्य विचार करेंगे, परंतु इस समय हम आप दोनों से भी प्रसन्न नहीं हैं। आप दोनों हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, परंतु राजकुमारी मल्लिका के विषय में आपने हमें कभी सावधान नहीं किया। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं महाराज। भविष्य में हमें राजकुमारी पर पूरी तरह ध्यान रखना होगा। महाराज, मैं भी वही सोच रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी राजकुमारी उस साधारण निर्धन युवक के चक्कर में। क्षमा करें महाराज। महाराज, इस संबंध को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमें राजकुमारी जी को महल में बंदी बना देना चाहिए। हमें इस विषय पर गंभीरता से विचार करना होगा सेनापति। यही उचित होगा महाराज। कुछ भी करने से पहले हम मल्लिका को सावधान करना चाहेंगे। जो आ गया महाराज। पिताश्री, इन षड्यंत्रकारियों के बहकावे में आकर आप अपनी पुत्री को अपमानित करना चाहते हैं। आपको अपनी पुत्री पर विश्वास नहीं है? पिताश्री, इन शत्रुओं से सावधान रहिए पिताश्री। राजकुमारी मल्लिका, तुम अपने अपराध और दोष छुपाने के लिए हमारे सामने ऊंचे स्वर में बात कर रही हो। जानती हो इसका परिणाम क्या होगा? पिताश्री, परिणामों को तो हम बचपन से ही भोगते आ रहे हैं। जब से हमारा जन्म हुआ है तब से लेके आज तक पिताश्री, आपने हमें पिता का स्नेह नहीं दिया। राजकुमारी होकर भी हमें राज सम्मान नहीं मिला पिताश्री। राजपुत्री होकर भी परंतु हमें इस बात का कोई दुख नहीं है पिताश्री। दुख तो हमें इस बात का है कि हमारे जन्म के पश्चात आप ईश्वर को भूल गए। हमारे आराध्य श्री गणेश की आराधना से मुंह मोड़ लिया आपने। और आज उसी का परिणाम कि आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र? हमारे विरुद्ध षड्यंत्र? कौन कर रहा है हमारे विरुद्ध षड्यंत्र? वही सेनापति और महामंत्री जो आपको प्राणों से भी प्रिय है, जो आपके विश्वास के पात्र हैं। वे ही
वे ही आपके प्राणों के प्यासे हो गए हैं आज। ये असंभव है, सरासर झूठ है, मिथ्या आरोप है ये सच है स्वामी। मल्लिका ने अपने कानों से महामंत्री और सेनापति को षड्यंत्र की दुष्ट योजना बनाते हुए सुना है। वे आपको समाप्त करके राज्य हथियार लेना चाहते हैं। तुम चुप रहो महारानी। इस अशुभ कन्या का साथ देकर तुम भी राजद्रोह कर रही हो। अपना दोष छुपाने के लिए ये हमारे प्राणों से प्रिय महामंत्री और सेनापति को अपराधी सिद्ध करना चाहती है। हमारी बात को ना मान के आप भयानक भूल कर रहे हैं पिताश्री। राजकुमारी, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि वे दोनों हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं? प्रमाण भी आपको आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। कल की चिंता में हम अपना आज क्यों व्यर्थ करें? तुम्हारा झूठ पकड़ा जा चुका है। बिना प्रमाण के राज्य अधिकारियों पर मिथ्या आरोप लगाकर तुमने राजद्रोह किया है। हमारी बात मान ले पिताश्री, अन्यथा आपको पछताने का भी अवसर प्राप्त नहीं होगा। हमें अपनी पुत्री पर पूरा विश्वास है। परंतु हमें इस अशुभ कन्या पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। ना हो, फिर भी आपको अपने महामंत्री और सेनापति की ओर से सावधान रहना चाहिए। पिताश्री, पिताश्री हमारी बात मान जाइए। विघ्नों को हरने वाले हमारे कुल के आराध्य श्री गणेश की आराधना फिर से प्रारंभ कर दीजिए। वे आप पे आने वाले हर संकट से आपकी रक्षा करेंगे। नहीं, कदापि नहीं। हमने श्री गणेश जी की पूजा आराधना एक पुत्र की प्राप्ति हेतु की थी, परंतु उन्होंने तुम जैसी अशुभ कन्या को भेजकर हमारा दुख और बढ़ा दिया। अब हमें गणेश जी की पूजा कृपा पर कोई विश्वास नहीं है। ऐसा न कहे महाराज। गणेश जी की निंदा से बड़ा पाप संसार में कोई नहीं है। गणेश जी से अपनी भूल की क्षमा याचना करते हुए राजकुमारी की बात मान लीजिए। महारानी, जिस अशुभ कन्या का मुंह देखना हमें प्रिय नहीं, उसकी बात मानना असंभव है। हम तुम्हें फिर चेतावनी देते हैं कि इस अशुभ कन्या का साथ देकर तुम अपने पति के विरुद्ध विद्रोह कर रही हो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये आपके भी नहीं, इस अभागन से हमारा कोई संबंध नहीं। पूछो इससे कि वो साधारण निर्धन युवक कौन है, इसका उससे क्या संबंध है? इतनी रात गए ये कहां से लौटकर आ रही थी? पूछो, पूछो इससे। पिताश्री, पिताश्री वो युवक। कुछ नहीं सुनना है हमें, ना उस निर्धन युवक के विषय में और ना ही तुम्हारे विषय में। परंतु इतना ध्यान रहे, आज के बाद यदि तुमने महल से बाहर जाने का प्रयास किया तो उसका परिणाम तुम्हारे हित में नहीं होगा। अब चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से।
आप दुख ना करें माताश्री। हम तो पहले से ही जानते थे कि पिताश्री हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, परंतु आज पिताश्री ने जो हमारा अपमान किया है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे माताश्री। अपने अपमान से अधिक हमें महाराज की चिंता हो रही है। अब तो आज दिन के सांप महामंत्री और सेनापति अपना दांव लगाने से नहीं चूकेंगे। हम सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप चिंता न करें माताश्री, हमें अपने आराध्य श्री गणेश की भक्ति पे पूर्ण विश्वास है। वे अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। आप देख लीजिएगा, वे पिताजी का बाल भी भांका नहीं होने देंगे। श्री गणेश को वे अपना शत्रु मानते हैं। राजमहल में श्री गणेश की पूजा न करना राजाज्ञा है। मैं क्या करूं पुत्री? माताश्री, मन ही मन श्री गणेश की आराधना कीजिए। पिताश्री हमें स्नेह दें या ना दें, परंतु हम उनकी बेटी होने के नाते उनकी कुशलता की प्रार्थना अपने आराध्य श्री गणेश से अवश्य करेंगे। वे परम दयालु हैं, प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। महारानी जी, महारानी जी, राजकुमार मल्लिका के प्राणों पर संकट है। क्या बक रही हो दासी? मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। सेनापति जी और महामंत्री जी राजकुमारी जी को समाप्त कर देना चाहते हैं। माताश्री, आप हमारी चिंता मत कीजिए। हमें हाथ लगाना तो दूर, वे दोनों दुष्ट हमें देख भी नहीं पाएंगे। हम अपने आराध्य श्री गणेश से उन दोनों दुष्टों को अवश्य दंड दिलवाएंगे। इस समय कहाँ जा रही हो राजकुमारी? माताश्री, हमें जाने दीजिए। इस समय राजमहल में रुकना हमारे लिए उचित नहीं है। आप पिताश्री का ध्यान रखिए। पर मैं माताश्री, आपको श्री गणेश की सौगंध, हमारी रक्षा का उत्तरदायित्व हमारे आराध्य श्री गणेश पर है। हमें अपनी भक्ति और श्री गणेश की शक्ति दोनों पर विश्वास है। अब हमें आज्ञा दीजिए। ओम गं गणपतिये नमः। ओम गं गणपतिये नमः। ओम गं गणपते 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 नमः। अमर वरदानी भक्त राज दयासु शीघ्र प्रकट हो। क्या तुम हमारी पुकार सुनना नहीं चाहते दयासु? शीघ्र हमारे सामने प्रकट हो। क्या आपने हमें पुकारा श्री गणेश? मैंने तो दयासुर को पुकारा था, तुम दोनों को नहीं। मंगल मूर्ति, जो काम आपका सेवक दयासुर कर सकता है वो हम भी तो कर सकते हैं। आज्ञा करें। आपकी सोच में पड़ गए श्री गणेश, संकोच ना करें, आज्ञा दें। माता पार्वती व महादेव के सेवक होते हुए भी हम आपके दास हैं। हम तो आपकी सेवा का अवसर पाने की प्रतीक्षा में रहते हैं। आज्ञा दें। जो काम दयासुर कर सकता है वह तुम दोनों नहीं कर सकते, इसीलिए हमसे आदेश की आशा न रखो। क्या हमसे कोई अपराध हुआ है श्री गणेश? क्या आप हमसे प्रसन्न नहीं हैं? ना तो तुम दोनों से कोई अपराध हुआ है, ना ही हम तुमसे अप्रसन्न हैं। महादेव भगवान शिव और महादेवी माता पार्वती के सेवकों पर भला मेरा क्या अधिकार? 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 ये आप क्या कह रहे हैं श्री गणेश? आज आप अधिकार का प्रश्न बार बार क्यों उठा रहे हैं? हम तो केवल गण हैं, आप गणेश, हम गणों के ईश्वर। हम पर आपका उतना ही अधिकार है जितना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का। स्नेह और प्रेम का अवश्य है, परंतु आज्ञा का अधिकार नहीं है मुझे। क्या अब हमें कभी भी आपकी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा गौरी पुत्र?
शिव गणों को निराश होना शोभा नहीं देता। पिताश्री और माताश्री की आज्ञा से मैं आप दोनों को सेवा का अवसर अवश्य दूंगा, परंतु दयासुर के समान कैलाश से बाहर जाकर गणेश भक्तों की सहायता करने का कष्ट आप दोनों को नहीं करना पड़ेगा। अब आप पिताश्री की सेवा में लग जाएं। जैसी आज्ञा। जो आज्ञा श्री गणेश। आओ सैनिकों। सैनिकों, जाओ उस अशुभ राजकुमारी को बंदी बना लो। यदि वो विरोध करे तो कह देना राज आज्ञा है। जो आज्ञा सेनापति जी। सेनापति जी, राजकुमारी जी नहीं मूर्ख, अशुभ राजकुमारी कहो। तुम उसे बंदी बनाकर नहीं लाए। वे अपने कक्ष में नहीं है। कक्ष में नहीं है तो अवश्य महारानी जी के कक्ष में होंगी वो। चलो। महारानी की जय हो। सेनापति चंद्र सिंह, तुम इस समय? बालिका इसी कक्ष में कहीं छुपी है। जाओ ढूंढो उसे और हमारे सामने प्रस्तुत करो। जो आज्ञा सेनापति जी। चलो। चलो वहां ढूंढते। चलो चलो। क्या तुमने राजकुमारी मल्लिका को बाहर जाते हुए देखा है? नहीं, हमने तो नहीं देखा। चलो कहीं और ढूंढते हैं।